वो आप जाने, आपका काम जाने, भाई मोदी साहब जाने और उनकी पार्टी जाने, बीजेपी जाने कि नहीं, जब हमने तो नंबर 1 भी बनाना है। एक ऐसी न्यूज़ आई जो मैं सुनकर मैं हैरानी होगी मुझे कि यार ये मोदी जी ने क्या काम कर दिया है। अपनी डायरेक्शंस क्यों नहीं पकड़ी? अगर 60-70s में दुनिया क्या कर रही थी, हिंदुस्तान क्या कर रहा था और हम क्या कर रहे थे? हम अमेरिका डाउन जा रहा है, चाइना डाउन जा रहा है, यूरोप डाउन है, जर्मनी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी थी वहाँ पर, जो उनका गढ़ था यूरोप का, उसका पीएमआई कल 38.8 है। जब 50 से नीचे आ जाए दैट मीन्स आपकी मैन्युफैक्चरिंग बैठ गई है, अब आप उसको उठाना बहुत मुश्किल है और ये 38 अपनी उंगलियों पे नचाओगे। और उसका ताल्लुक मेरे ख्याल में जेलसी से नहीं है। वो ये कहते हैं कि भाई एक दीवार के, दोनों की दीवारें जुड़ी हुई हैं, 47 में दो अलग हो गए, दो कंट्रीज बन गए, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया, और हम मतलब कहीं और निकल गए, वो लोग कहीं और चले गए। आज वो टॉप 5 में है, कल को वो टॉप 3 में आ जाएंगे। हम पता नहीं 50 में थे तो 50 से हम शायद 100 में चले गए। तो ये वाली बात जरूर हो रही है रोहित जी। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, लोग बड़ा सीरियसली इसके ऊपर बात करते हैं। लोग बांग्लादेश की एग्जांपल देते हैं, लोग हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं लोग। और दोस्तों आज मैं अपने घर में बैठा हूँ, वीकेंड का टाइम है और आज एक ऐसी न्यूज़ आई जो मैं सुनकर मैं हैरानी होगी मुझे कि यार ये मोदी जी ने क्या काम कर दिया है और कैसे हिंदूस इस देश में या हिंदुइज्म या इस देश के जो लोग हैं, मैं हिंदू वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ बिकॉज हम और जो रिलीजन्स हैं उसकी ऐसी बातें नहीं सुनते। देखिए अब जैसे मुस्लिम हैं, वो अगर जाएंगे तो हज कर लिए, वो जाएंगे सऊदी में, तो वहाँ की इकॉनमी को वहाँ पर ये सपोर्ट करते हैं। क्रिश्चियंस जाएंगे तो वेटिकन में जाएंगे, वो वहाँ की इकॉनमी को सपोर्ट करते हैं। हिंदू ही ऐसा है जो इस देश का है और वो इस देश की इकॉनमी में सपोर्ट करता है। अब वो मैं कैसे बोल रहा हूँ आपको, एक अब ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहां पे 88 या 87 या 89 रुपीस का है। तो 82 ये अच्छा 82, 82 का। ओके 82 का, ठीक। अब मुझे ये बताएं, क्वेश्चंस तो वो करते हैं, वो ये देखते हैं कि यार मेरे यहाँ एक छोटी सी गाड़ी 2.8 मिलियन या 3 मिलियन की मिल रही है, और उससे अच्छी क्वालिटी की गाड़ी हिंदुस्तान में 7 लाख या 6 लाख में शायद कोई फिर भी नहीं खरीदता। कहता है यार मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मतलब इतने चॉइसेस हैं। ये क्वेश्चंस अब लोग करने लगे हैं, और ये प्रेशर्स पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके ऊपर जरूर है। और मेरे ख्याल में ये प्रेशर आना चाहिए। मुकाबला करो इसमें, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है उसका 200 या 300 अरब डॉलर की इकोनॉमी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि 10 गुना फर्क है, उसका कौन सा मुकाबला होना है। लेकिन आप इकॉनमी देखिए कि कैसे हमारी इकॉनमी बढ़नी शुरू होगी बिकॉज टूरिज्म जो है, टूरिज्म एक तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, दूसरा जो रिलीजियस टूरिज्म होता है वो उसका कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि लोग इमोशनली अटैच होते हैं, सेंटिमेंटली अटैच होते हैं और वहाँ पर जाकर अब रहते हैं, खर्चा करते हैं, इकॉनमी चलती है उससे। अब देखिए चाइना ने ये फॉर्मूले को समझ लिया। अब चाइना ने भी, मैंने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर कि चाइना ने भी अब रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर काम करना शुरू किया है। जो पहले मंदिर इन्होंने 99% मंदिर इन्होंने तोड़ दिए थे कि नहीं हमें ये रिलीजन नहीं चाहिए, ये कंट्री को खराब करता है, ये सारे टेररिस्ट हैं जितने भी मॉन्क हैं। अब वही जाके हिंदुस्तान अमेरिका के जाके गोद में बैठने की कोशिशें करते हैं, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। 1947 से लेकर 2023 आया, सिक्योरिटी के अलावा और कोई बात ही नहीं है। मतलब वाहिद दुनिया का मुल्क है इन 205 या 208 कंट्रीज में कि बस जिसको सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं। क्या 58 जो इस्लामिक कंट्रीज है उसमें वाहिद मुल्क होगा जिसको सिक्योरिटीज के इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं? सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ लगता है, इराक के साथ अभी 92 की जंग हो गई, उसके बाद मसले मसाइल हुए, उनको शायद इतना मसला नहीं है। यूएई को शायद इतना मसला नहीं है, बाकी किसी और कंट्री को इतना, सेंट्रल एशियंस को नहीं है। वही जाके हिंदुस्तान अमेरिका के जाके गोद में बैठने की कोशिशें करते हैं, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। 1947 से लेकर 2023 आया, सिक्योरिटी के अलावा और कोई बात ही नहीं है। मतलब वाहिद दुनिया का मुल्क है इन 205 या 208 कंट्रीज में कि बस जिसको सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं। क्या 58 जो इस्लामिक कंट्रीज है उसमें वाहिद मुल्क होगा जिसको सिक्योरिटीज के इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं? सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ लगता है, इराक के साथ अभी 92 की जंग हो गई, उसके बाद मसले मसाइल हुए, उनको शायद इतना मसला नहीं है।
यूएई को शायद इतना मसला नहीं है, बाकी किसी और कंट्री को इतना, सेंट्रल एशियंस को नहीं है। अब इन्होंने दोबारा से मंदिर बनाने शुरू किए हैं, जो पहले तोड़े अब वो बना रहे हैं। और हर सिटी में एक स्पॉट बनाया उन्होंने टूरिज्म का, जिसमें मंदिर भी इंक्लूड है। और यहाँ लोग इतने लाखों में जाते हैं वहाँ पर अब, क्योंकि इकोनॉमी जब डाउन होती है तो आपको किसी का सहारा चाहिए। फैमिली स्ट्रक्चर्स इनके हैं नहीं, सिंगल सिंगल बच्चा है, आगे कनेक्शन नहीं है पेरेंट्स के साथ इतना ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स रहते हैं गाँव में, अब किसके पास रोएं जाकर, तो मंदिरों का सहारा इनको लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी मंदिर की जो इकोनॉमी है वो बढ़नी शुरू हो गई। भारत ने अभी रिसेंटली गोल्ड खरीदना शुरू किया है, हमने 2 लाख करोड़ का तो गोल्ड खरीद लिया। रशिया के साथ साथ वो कंट्रीज हैं, बाकी अर्मीनिया शर्मीनिया के साथ छोटी मोटी चीजें होती है, लेकिन बड़ा कोई मसला नहीं हुआ उनका। हम 4 जंगें खेल चुके हैं, 5वीं छठी के लिए फिर कहते हैं अच्छा यार हम तो बस बड़े बड़े महान किस्म के लोग हैं, हम तो बड़े जिसे कहते हैं तबाकुन किस्म की चीजें कर सकते हैं। क्या कर लिया? मुझे ये बात बताएं कि यार वो आपके पास 400 अरब डॉलर या 450 अरब डॉलर की इकोनॉमी जिसे कहते हैं कि श्रिंक होके 300 या 350 पे आ गई। ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं बता रहा ना, ये ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड बैंक और किन किन की रिपोर्ट्स हैं, हर कोई देख सकता है इसको। क्यों? जब हमारे टारगेट से तो पीर सेमीकंडक्टर्स और जी टॉप 3 इकोनॉमीज, रोहित जी ये वैसे ही मजाक ही होगा। मतलब हमारे रिजर्व्स हैं गोल्ड के, वो बढ़ने शुरू हो गए। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो अमेरिका के पास है। हमारा नंबर कहीं भी नहीं था गोल्ड के रिजर्व्स में, आज हम 9th आ गए हैं। और जैसे जैसे हम अपना गोल्ड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना गोल्ड सोने की चिड़िया थी भारत, वैसा ही अब वो काम होना शुरू हो गया। अब हम क्यों कर रहे हैं? जो डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है कि दुनिया डॉलर से बाहर निकलना चाहती है, हम अपने डॉलर बेचते जा रहे हैं और गोल्ड खरीदते जा रहे हैं। है ना, हम तो नंबर 1 किसी और चीज में, तो वो तो हमारे हमारे जो है गोल्स ही हो रहे ना, हमारे तो ये गोल्स ही नहीं है ना। आपकी जब कोई चीज होती है, रोहित साहब कहते हैं कि जी मैंने एज ए जर्नलिस्ट मैंने ये चीज अचीव करनी, ये वाली स्टोरी मैंने करनी, तो जब उनके उसमें शामिल होगा तो वो करेंगे ना, जब वो शामिल ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे? हमारे गोल्स में ये है नहीं कि नंबर 3, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 15, नंबर 20, और यार कोई हम सोचते ही नहीं है। हम कहते हैं बस ठीक है, आईएमएफ है ना, अभी तक बंद तो नहीं हुआ ना आईएमएफ है। वो आप लोग कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, आप लोग मोदी साहब के लिए कहते हो, हम कहते हैं आईएमएफ है तो सब कुछ है। ठीक है, नंबर की रेस में हम नहीं है, नंबर की रेस में हम विश्वास नहीं करते। नहीं आप लोग तो नहीं करते, मैंने कहा हम तो सोचते भी नहीं है, मतलब हमारा तो सीन ही कोई नहीं है ना, हम तो कहते हैं भाई ठीक पाकिस्तान है के लिए बोल रहा था, पाकिस्तान के बिल्कुल सही नंबर से कोई लेना नहीं है, एंजॉय योर लाइफ। ये यार ये वाली हमें ना, हमारे शायद हमें लगता है ना कि फजूल तरीन काम है। मोदी साहब ने यूं चेस्ट के ऊपर आकर कहते हैं ये मोदी का वादा है। हमारा कौन सा पॉलिटिशियन जो है ये वादा मेरे से करेगा कि मैं आपको यार टॉप 3 छोड़ दो, टॉप 5 छोड़ दो, टॉप 10 छोड़ दो। मैं कहता हूँ टॉप 15-20 के अंदर मुझे ले आए, जो G20 है उसमें मुझे ले आए, तो मैं कहूंगा चलो यार हमने बहुत बड़ा छलांग मार लिया। टॉप 3 तो सर मैं कहता हूँ कि आइंदा मुझे लगता है कि 2075 में भी मुमकिन नहीं है कि यार ऐसा कुछ हो जाए। वो कहते हैं कि पता नहीं 2075 में कि पता नहीं कितने 25वीं इकोनॉमी बन जाएंगे, कि पता नहीं 20वीं इकोनॉमी बन जाएंगे 2075 में। पता नहीं 150 साल पाकिस्तान को बने हुए हो चुके होंगे, या सवा साल 125 साल हो चुके होंगे अगर, तो उस वक्त हम ये कल्चर से, अपनी धरोहर से, अपनी संस्कृति से जुड़ना शुरू कीजिए। अब मेरे जैसा आदमी जो एक इतनी कम्युनिस्ट कंट्री में बैठा है, उसके अंदर भी वो जज्बा है कि भाई नहीं, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, तभी मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, जो कि इम्पॉसिबल है चाइना में बैठ के बनाना। ये तो गला काट दें जिस दिन इनको पता लग गया। अभी तो मेरा अकाउंट बहुत छोटा सा है, तो हमारी इनकी किसी की नज़र नहीं गई, और इसलिए मैं हिंदी में बात करता हूँ, इंग्लिश में बात नहीं करता। सोच रहे सर, तो हमारे टारगेट्स अगर होंगे तो फिर हम अचीव करेंगे। सेमीकंडक्टर भाई ये वाला मजाक आप लोगों ने रखा हो कि सेमीकंडक्टर्स हम बनाएंगे उससे ये होगा और इंडिया उसका किंग बनेगा, जो एप्पल की कंपनीज है वो यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेगी, जो ये एयरबस है यहाँ पे जहाज बनाएगा। यार ये इस तरह की चीजें हमें क्या जरूरत है मतलब हमें करने की? हमारे पास गोलेले हैं भाई, उससे हम जो है वो क्या क्या कुछ करते हैं, तलवारें हैं, वो जिसे कहते हैं मदनी तैयारे हैं हमारे पास, वो मोटरसाइकिल को हमने मदनी तैयारा बनाया हुआ है। तैयारा बेसिकली जहाज, तो उस पे वो एक साहब बैठे हैं वो और दौड़ जा रहे हैं। आप लोग भाई चंद्रयान चांद पे जाते हैं, हम यहाँ जमीन पे ये सारा कुछ करके बैठे हुए हैं। तो ये जो भारत है जिसकी उड़ान मोदी जी ने अब पकड़ ली है कि इसको राइज कराना है, इसको नंबर 1 बनाना है दुनिया में, और सारी दुनिया को जोड़कर
हम एक ऐसी इकॉनमी बना सकते हैं जहाँ पे हम भी राइज़ करें और बाकी भी राइज़ करें। तो दोस्तों, इस भारत को जिसकी नींव मोदी जी ने रखी है, जिसकी नींव वो रख रहे हैं कि सारे जो हमारे मंदिर हैं, जो पुराने तोड़ दिए गए या उनके ऊपर बिल्कुल भी जिसको बोलते हैं फ़ोकस नहीं था। अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने तो करना ही नहीं था। कांग्रेस ने भी हमेशा मुसलमानों की जगह को या क्रिश्चियंस की जगह को इम्पोर्टेंस दिया। हमारे मंदिरों में तो जाने के लिए सड़कें तक नहीं थी। अब वो देश में अगर इकट्ठे हो जाएँ, तो वो इस देश को सोने की चिड़िया दोबारा बना देंगे। अब लास्टली आपके पास आई डोंट नो कि न्यूज़ आई कि नहीं आई, बट होते हैं कि जी आईएमएफ से हमने कर्ज ले लिया, उन्होंने हमारे गर्दन पे हाथ रखा होता है, बिजली महंगी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। चीखें निकाली नहीं हमारी पाकिस्तानियों की। हमारी लीड जो है मजे में, वो उधार लेते हैं, उस उधार में से कुछ लेके चले जाते हैं। उनके बच्चे जो है वो लाखों डॉलर फीसें दे के वहां पे पढ़ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जेब से, मैं कहता हूं लाखों नहीं करोड़ों डॉलर अपने बच्चों पे लगाएं, लेकिन अपना कमाया हुआ पैसा लगाएं, लूटा हुआ पैसा ना लगाएं। मैं मान जाऊंगा इनको। एक टाइम ये इंडिया में भी हुआ करता था कि यहाँ के बड़े लोग अमेरिका वगैरह में चले जाते थे, मकान खरीदते थे, ये करते थे, और साथ में बहुत सारी और चीजें भी हमने देखी। हमारे हमारे भी जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ा करते थे। मैं कुछ टाइम पहले ही देख रहा था कि कितने हमारे बड़े जो वो लोग हैं, मतलब हमारे मिनिस्टर्स हैं, कितनों के बच्चे फॉरेन में पढ़े हैं। तो ज्यादातर के ग्रेजुएशन यहीं करके और पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने फॉरेन से कर ली। लेकिन ग्रेजुएशन सही, सबकी यहीं से है, राहुल गांधी की यहीं बहुत से है, सिंधिया की यहीं से है, और क्या बोलते हैं उसे, राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट की, सबकी चलती है, बाकी बाहर कब कर ली होगी। चाइना में एक न्यूज़ है कि हिंदुस्तान हाइड्रोजन के अंदर बहुत बड़ा काम कर रहा है। अब हम एक स्वीडन की कंपनी है, उसके साथ जॉइंट वेंचर हुआ है और इस अक्टूबर तक हमारा वो प्लांट लग भी जाएगा हरियाणा में, और वहाँ पर हाइड्रोजन में से एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन में सोलर से एनर्जी बनेगी, पानी को स्प्लिट करके हाइड्रोजन निकाला जाएगा, और वो प्लांट हरियाणा में लग रहा है। और 100 मेगावाट की 50 या 100 मेगावाट का प्लांट है जो लगेगा। आप सोच के देखिए, चाइना अभी सोच रहा है और हिंदुस्तान ने काम भी कर दिया। और ये भी न्यूज़ है यहाँ पर कि भई हिंदुस्तान लगा हुआ है कि जो बसेज़ हैं उसको हाइड्रोजन पर ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि हाइड्रोजन गैस के ऊपर बस चलेगी। उसकी एक तो रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, प्राइस बहुत कम होगी, और हिंदुस्तान ऐसी ऐसी तरक्की पे चल पड़ा है। यहाँ पे लोगों को चाइना अब उसके बारे में बात कर रहा है। जब आपका दुश्मन आपकी तरक्की के बारे में बात करना शुरू कर दे, इसका मतलब है कुछ तो है। और ये इतनी नेशनलिज़्म चाइनीज़ के अंदर तो है, क्योंकि कूट-कूट के बचपन से भरी हुई है। लेकिन जब ये हमारे अंदर देखती है, तो इसको भी हैरानी होती है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं यहाँ पर, हिंदुस्तान के जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, वो नेगेटिव बोलते हैं हमेशा। वो बोलते हैं ये हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे गरीबी बहुत है, वो गंदगी बहुत है। वो यहाँ पर आकर हमारे देश की निंदा करते हैं, और ये देखती है कि तुम बिल्कुल ही ऑपोज़िट हो। कि तुम बोलते हो कि हमारे से, हमारी कंट्री से बेटर कंट्री नहीं है।